अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मौजूद हैं कराची में मोहतरम जनाब राव बिलाल रांगड़ राजपूत, जो कि दानिश्वर हैं, तारिकदान हैं और जर्नलिस्ट साफ़ी हैं। राजपूत रैन में हैं और आए हैं हम कराची प्रेस क्लब पर कल शाम 4 बजे। दादू में जो वाक़या होया है, दादू मेड़ रादन के करीब गोठा रांगड़ राजपूत खानजादे राजपूतों का, तो उठा डॉक्टर राणा सफदर अली खान रांगड़ राजपूत, जो कि बेदर्दी था, जुमेरात के दिन मगरिब के टाइम नामालूम दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। तो उस शहीद के कातिल गिरफ़्तार होने चाहिए। तो इस हवाले तक कराची प्रेस क्लब पर कल शाम 4 बजे एहतजाज है। तो राजपूत गैर राजपूत किसी ज़ुबान बिरादरी का इंसान दोस्त, पाकिस्तान दोस्त, सब न शिरकत करने चाहिए। राव साहब दोहराए हैं। तो राव साहब, आपने तो सब कुछ पता मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो, तो कल ना अपना खुद भी आना और भाइयों ने भी, और पाकिस्तान के कौमी परचम लेकर आना। तो इस हवाले तक कुछ कहना चाहो जी? बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो हमने सुना है। आज से 2-3 दिन पहले सिंधु देश आर्मी ने जो है डॉक्टर सफदर राजपूत को ये कहकर शहीद कर दिया कि ये पंजाबी हैं, सेटलर हैं, आबादकार हैं। इससे आप उस जहालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ये सिंध के ख़ुद को मालिक कहने वाले नाम नहाद कौम परस्तों के अंदर है। उनको इतना ही नहीं पता कि राजपूत कौन है, उसका सिंध से क्या ताल्लुक़ है। और अगर आप सिंध की तारीख उठाते हैं तो सिंध की तारीख जो है ना, शुरू ये लोग तो राजा दाहिर से करते हैं, लेकिन राजा दाहिर से पहले राय ख़ानदान था। और उस राय ख़ानदान ने, जो कि राजपूत ख़ानदान था, 500 साल सिंध पर हुक्मरानी की है। तो सिंध की हिस्ट्री शुरू ही राजपूत से होती है। उसके बाद राजा दाहिर की हुकूमत कोई 50-60 साल मुख्तसर सी थी। अच्छा, राजा दाहिर भी ब्राह्मण ख़ानदान था, तो वो भी आर्या नस्ल था। और अच्छा, राजा दाहिर जो था वो भी ब्राह्मण ख़ानदान था, वो भी आर्या था। उससे पहले जो राजपूतों से शुरू हुई हिस्ट्री, और उसके बाद जब अरबों का कब्ज़ा हो गया सिंध के ऊपर, तो उस कब्ज़े से जो सिंध को आज़ादी दिलाई वो भी सम्मा राजपूतों ने दिलाई थी। और सम्मा राजपूतों के दौर में, राजा दाहिर के बाद सम्मा राजपूतों के दौर में बहुत मुख्तसर अरसे का दौर था। सिंध को पहली बार आज़ादी का सांस लेना नसीब हुआ था। और जब सम्मा राजपूतों की हुकूमत ख़त्म हुई, जाम निज़ामुद्दीन के इंतकाल के बाद, तो सिंध एक बार फिर ग़ुलामी में गया। तो ये कहाँ से ये इन्होंने फ़लसफ़ा उठा लिया कि ये राजपूत को उठा के गैर मकामी लिख देंगे और ये बोल देंगे कि राजपूत के इस धरती से ही ताल्लुक़ नहीं है। राजपूत अगर अब खुद को महाजिर कहता है ना, तो वो सिर्फ इसलिए कहता है कि हम वो सवाब लेना चाहते हैं कि जो हिजरत का एक सवाब है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम अपनी हिजरत की निस्बत लेते हैं। वरना हम हाजिर नहीं है, हम मालिक है सिंध के। सिंध आबाद भी हमने किया था, सिंध पे हुक्मरानी भी हमने की थी, और हज़ारों साल हमारी हुक्मरानी की तारीख़ है सिंध के ऊपर। तो कौन है जो हमें ये कहेगा कि हम यहाँ के मकामी नहीं है या हमारा सिंध से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वास्ता नहीं है? जाहिल तरीन शख्स होगा जो ये कहेगा कि राजपूत गैर मकामी है। और सिंध और हिंद ये दोनों एक ही जगह है, तो ये एक ही खित्ता है। इस पूरे खित्ते की आप हिस्ट्री उठा लें कि एक ही कबीला है। ये सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में एक ही 4-5 कबीले जो इस पूरे में घूम रहे हैं। वो कभी आप उठाएंगे तो वो पंजाब में थे, 100-200 साल बाद वो हरियाणा चले गए, वहाँ से उन्होंने राजस्थान हिजरत कर ली, राजस्थान से सिंध आ गए, फिर सिंध से दोबारा पंजाब चले गए। तो ये तो एक सिस्टम है, जैसे दरिया का रुख बदलता रहता है, ये बदलते रहते हैं। तो इसमें कौन महाजिर हो गया और कौन मालिक हो गया? मालिक तो वही रहेगा जिसको अल्लाह ने बनाया है। राजपूत इस खित्ते का मालिक है, राजपूत महाजिर नहीं है। महाजिर सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं कि हमें वो सवाब मिल जाए बस, वरना हम इस खित्ते के मालिक हैं। वो जाहिल लोग हैं जो ये कहते हैं कि राजपूत जो है इसका नहीं है, और वो लोग भी जाहिल हैं जो सिंधी में और पंजाबी में नफरत फैलाते हैं। क्या फ़र्क है सिंधी में, पंजाबी में? जितने कबाइल सिंध में, वो सारे कबाइल पंजाब में। पंजाब से लोग उठते हैं, सिंध हिजरत करते हैं, सिंध से उठते हैं, हिजरत पंजाब करते हैं, राजस्थान हिजरत करते हैं। ये एक ही खित्ता है। ये सिंधु नदी, इसका पहला नाम जो था सिंधु था, उसके बाद इसका नाम हुआ सपत सिंधु।
सिंधु इसलिए हुआ क्योंकि पहली तहजीब का इर्तिका दरिया सिंध पर हुआ था। उस वक्त एक दरिया था, फिर आबादी फैली और वो 7 दरियाओं तक फैली, तो उसको कहा गया सपत सिंधु, यानी कि 7 दरियाओं की सरजमीन। बाद में वो 5 दरियाओं की ज़मीन कहलाई तो वो पंजाब हो गया। और फिर एक तफरीक आई सिंध और पंजाब की। इसमें फ़र्क क्या है? वही ज़ात, वही नस्ल, वही कबीले, वही खून सिंध में रहते हैं, वही पंजाब में रहते हैं। ये कौन है जो सिंध और पंजाब की ऐसी तफरीक कर सकता है? हाँ, ये अलग बात है कि पंजाब की अक्सरियत है, उसकी हुक्मरानी है, उसकी वजह से पंजाब का जो एक मनफी रवैया है, लेकिन वो पंजाब के अवाम का उसमें क्या कसूर है? वो पंजाब के हुक्मरानों का है। अगर वो सिंध को उसके हकूक़ नहीं देते, अगर वो सिंध में मोटरवे नहीं बनाते, सिंध में हाईवे नहीं बनाते, अगर वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए फ़ंड नहीं देते, वो सारा सिंध का फ़ंड उठा के पंजाब पे लगा देते हैं, तो उसका जो ज़िम्मेदार है, उसका कसूरवार है, वो तो पंजाब की शराफिया है, पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट है। लड़ना है जाके लड़ लो उससे। एक आम पंजाबी को आप होते कौन हो ये कहने वाले कि हम इसको यहाँ आबाद नहीं होने देंगे या उसको हम मार देंगे? तो भाई ये खित्ता ही किसी के बाप का नहीं है। ये खित्ता सिंधी का भी है, पंजाबी का भी है, और बलोच का भी है, पश्तून का भी है। ये सब एक ही कबाइल है, ये कोई अलग कबाइल नहीं है। थोड़ी तारीख को पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो, ताकि तुम्हें पता चले कि ये है क्या। तुम्हें इतना ही नहीं पता कि राजपूत कौन है, और तुमने उठा के लिख दिया कि हम राजपूतों को जो है नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ा शदीद अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। और ये कल इस सिलसिले में जो एहतजाज हो रहा है, उससे हम अपील करते हैं अपनी राजपूत बिरादरी से कि इस एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो, पाकिस्तानी परचम लेकर शरीक हो। ये पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तानी फ़ौज, ये इस बात की ज़मानत है कि ये धरती महफूज है। जब तक ये फ़ौज नहीं थी तो 1000 साल तक शुमाली हमलावर, कभी मंगोल, कभी तुर्क, कभी अजबक आके इस धरती को लूटते रहे। तो ये फ़ौज जैसी कैसी भी, 1000 मसाइल हमें भी हैं, शिकवे हमें भी हैं, लेकिन कम अज़ कम जो बैरूनी दुश्मन है ना, जो आपके ऊपर नजर रखे, उनसे ये ही आपकी ढाल है। ये गिर गई ना तो उसके बाद फिर आप इधर रह भी नहीं सकोगे। बहुत तो, अच्छी बात। जी जी कहो जी, बोलो। तमाम दोस्त भाई बुजुर्ग पाकिस्तान के झंडे के साथ शरीक हो और ये पैगाम दे इत्तेहाद का, यकजहती का, और सिंध से मोहब्बत का, और अपनी ज़ात से मोहब्बत का, अपनी बिरादरी से मोहब्बत का, अपने वतन से मोहब्बत का। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात करी मोहतरम जनाब राव बिलाल खां रांगड़ राजपूत, तारिखदान, दानिश्वर, स्कॉलर, जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं, तारीख पर बड़ी नज़र है। और यो थोड़ा सा मैं भी बोल रही हूँ, बड़े दुख की बात है, दादू मेड़ रादन के करीब गोठमा रांगड़ राजपूत डॉक्टर सफदर बेगुनाह शहीद कर दिया। जुमेरात के दिन 21 मई और जुमे के दिन पेज पर, सोशल मीडिया का जो पेज है सिंधु देश लिबरेशन आर्मी SRA, वो लिख रहे हैं कत्ल की ज़िम्मेदारी कबूल करी कि यो पंजाबी और सिंध खाली करो। तो आमिन तब बताना चाहवा कि अगर राजपूत गैर मकामी हैं तो फिर कोई भी सिंधी नहीं है। सिंध का नाम ही राजपूतों ने रखा। संधू नदी का नाम है, संधू संस्कृत का लफ्ज़ है। संधू खस्त्री छत्री राजपूतों की मादरी ज़ुबान है। इसी संस्कृत में वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत लिखे गए। संधू कराची तक लेकर गोटकी तक नहीं है। संधू कश्मीर, तिब्बत, लद्दाख, नागा पर्वत, गिलगित बिल्तिस्तान तक शुरू हुआ, रण कच्छ में गिरा। बलोचिस्तान का असल नाम मैरगढ़, संधू का हिस्सा KPK का असल नाम गंधारा। गंधारा भी संस्कृत का लफ्ज़, यो भी राजपूतों ने, खस्त्रियों ने नाम रखा। 5 नदी पंजाब, तो ये पूरा पाकिस्तान संधू। 70% आज भी इंडिया में संधू है। 7 तहजीबों के मालिक हम ही हैं। और धर्म था सनातन, सनातन धर्म था लिखड़ा जैन धर्म, सनातन धर्म था लिखड़ा बुद्ध धर्म, सनातन धर्म था लिखड़ा सिख धर्म। जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म, इन ता जो मुसलमान होए नहीं होए वो संधू के वारिस हैं। और जनाब सिंधी, सराइकी, हिंद को, पंजाबी, कश्मीरी, गोजरी, कच्छी, गुजराती, मराठी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हरियाणवी, हिंदी, उर्दू, ये तमाम ज़ुबान संस्कृत की बेटी हैं। संस्कृत था प्राकृत लिखड़ी। तो बात का मकसद जो भी ब्राह्मण था, खस्त्री था, वेश था, शूद्र था, राजपूत गैर राजपूत, मुसलमान होए या नहीं होए, इस खित्ते के मालिक हैं।
ज़रूरी नहीं राजपूत, गैर राजपूत भी, अब ये जाट हैं, जट हैं, गुज्जर हैं और राजपूत हैं, ये तो खश्तरी हैं। और बड़ी अच्छी बात करी राव साहब ने, जो कबाइल सिंध सूबे में है वही कबाइल पंजाब में है, वही कबाइल पंजाबी बोली के, वही सराइकी बोली के, वही सिंधी बोली के, जिन्होंने हम समाट कह दा। तो समाट और हम, हमारा दादा बाबा एक आ, हम न मोहब्बत सिंध तो नहीं होगी तो किस न होगी। सिंध तो 47 में पाकिस्तान बन गया, आज वारिस बन रहे कुछ लोग, हमारे बाबे दादे तो इस धरती वास्ता हज़ारों साल तक लड़ते रहे, कुर्बानी देंदे रहे, शहीद होंदे रहे, होए हमलावर तो लड़ते रहे। और रही बात 47 में हिंदू और सिख के तबादले में आए, सिंध था सिंध आए, कोई यो पाकिस्तान जहाँ बना यो कोई अफ्रीका साउथ अफ्रीका नहीं था। फ़िलहाल बात बहुत है और हम सलाम पेश करें उन बलोच सिंधी भाइयों ने जिन्होंने डॉक्टर सफदर शहीद के कातिलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं कि गिरफ़्तार होने चाहिए, मजम्मत भी कर रहे हैं। तो ये चंद लोग हैं जिन्होंने ये शरारत करी और इसमें भी तहकीकात होनी चाहिए। अस्करी क़यादत और हुकूमत का काम है कि यह जो पेज है पता नहीं है या नहीं है, हालत असल में तो यह शरारत इंडिया की है। इंडिया भारतीय जनता पार्टी RSS ये हमने लड़ाना चाहवा है जी, पंजाबी के नाम पर, सिंधी के नाम पर, महाजर पख्तून हम तमाम पाकिस्तानियों ना तो ये नाकाम करने या प्यार का पैगाम देगा। कल ना कराची प्रेस क्लब पर 4 बजे एक एहतजाज या पाकिस्तान के परचम लेकर, और हम सोग में इस टाइम के दुख की बात के जो वारिस हैं इस धरती के। हालांकि सिंध के अंदर जितना भी समाट है ये 99% राजपूत हैं, और जितना भी सिंध में समाट है ये तमाम इनके बड़े राजस्थान गुजरात तक आए थे, हरियाणा तक। और पंजाब में जितना भी राजपूत गैर राजपूत है, जाट डोगर, ये भी राजस्थान तक आए। हम एक ही महल और किले तक लिकड़े हुए लोग हैं। और जो लोग हमने कह रहे हैं कि ये जनाब पंजाबी हैं, तो भाई पंजाब नदी का नाम है। पंजाबियों में पंजाबी ज़ुबान, सराइकी और सिंधी और हरियाणवी, कच्छी, राजस्थानी, कश्मीरी, हिंद को ये एक ही संस्कृत की बेटी है। और इस तमाम ज़ुबानों में हम एक ही नस्ल के लोग हैं। राव साहब ने बात है इसी तरह है। सिंध के अंदर जो है राजपूतों के सैकड़ों कबाइल है जी जी, जाम, जुनेजो, नारेजो, धारेजो, दल और दर्जनों सैकड़ों कबाइल है जो सारे ये राजपूत हैं। बिल्कुल। उन्नड़ के जो है 400 पहाड़े सिर्फ उन्नड़ के। बिल्कुल, उन्नड़ इतना बड़ा कबीला है। बिल्कुल सही बात करी। और सिंध पा तकरीबन 450 साल राजा राय सासी तंवर चंद्रवंशी राजपूत खानदान ने हुकूमत करी। उससे पहले 1200 साल राजा विक्रमाजीत, राजा भोज का वालिद राजा संधू, ये पुहारों ने करी। फिर संधू का राजा राव जोधा राठौड़ सूर्यवंशी, संधू की राजधानी जोधपुर थी। और जनाब आज का पूरा सिंध और काफ़ी इलाके बलूचिस्तान और पंजाब के और हरियाणा के, तो वो राव जोधा राजा रहा जिसने सिंध का नाम मेहरान रखा। और संधू पर जिस तरह के तंवर राजपूत हैं, पांडु, इन्होंने हुकूमत करी। तो हर दौर में हुकूमत होती रही। वो तो बाद में चिच आ गया, उसका ब्याही चंदर आ गया, फिर चिच का बेटा राजा दायर और फिर मोहम्मद बिन कासिम। तो हम इन बताना चाहवा कि हम सिंध के असल मालिक हैं, वारिस हैं, सिंध के वफादार हैं। ना हम यो कहते कि कोई सूबा बना, ना हम यो कहते भाई कराची ने वफाक के वाला करो। खाम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा कर हमारे लोगों पर यह जुल्म नाइंसाफ़ी है। अस्करी क़यादत का अपील है कि हर मोबे वतन, हर ज़ुबान, हर बिरादरी का मोबे वतन पाकिस्तानी परेशान है, जो कि सिंधी भी परेशान है, बलोच भी, पंजाबी भी, और उर्दू, कच्छी, गुजराती, हरियाणवी, हर ज़ुबान का, वो किसी भी ज़ुबान का हो, पश्तो, तो मोबे वतन लोग सारे परेशान, अमीर या गरीब। चंद लोग हैं जराइम पेशा, जो न तो वह सिंध के वफादार हैं, न सिंधियों के, सिर्फ उनका अपना काम है गैर मुल्की एजेंडे पर। तो कल ना कोशिश करो पाकिस्तान के परचम लेकर आओ, और राजपूत गैर राजपूत सब आओ। और ये एक पैगाम है कि हम लोग बुज़दिल नहीं हैं, हमारे लोग, हमारे बड़े हिंदू और सिख के तबादले में आए थे, कोई बड़े बनाए मुल्क में नहीं आए थे, और अपनी धरती पर आए थे। सब तो बड़ा सबूत शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिसका ख़ानदान ज़िला हसार, तहसील फतेहाबाद, भुट्टो कलां आए, या रांगड़ राजपूत ख़ानदान है। हज़रत पीर साईं पगारे का जो चीफ खलीफा था मरहूम अब्दुल्ला मंगरियो बट्टी में तो लिखड़े, तो ये जैसलमेर था है। तो हम अगर तारीख बतावा तो हर सिंध का समाट हुआ गुजरात और राजस्थान, हरियाणा था आया, आज का सिंध जो मौजूद है।
तो और रही बात पंजाब में जितना भी राजपूत है पंजाबी बोली का या जाट गुज्जर या हुए हम एक ही नस्ल हैं और समाट हम एक ही नस्ल हैं। हमारे बड़ों का 7 तहजीब थी। एक तहजीब थी अपना बलोचिस्तान मेहरगढ़ बोलान के करीब, दूसरी लाड़काने में मोहनजोदड़ो, साहिवाल में हड़प्पा 3, चौथी सोमनाथ का मंदिर काठियावाड़, 5वीं अपना जोधपुर और बाड़मेर के बीच में, 6ठी राखी गढ़ी हिसार, 7वीं श्रीनगर। यो बात सिंध के वजीर तालीम सरदार शाह साहब ने भी कही जब राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा था और वापस सिंध ना इंडिया में लेवेंगे, तो पैगाम दिया कि पूरा पाकिस्तान और 70% इंडिया था सिंध, हम बल्कि वापस लेवेंगे अपने इलाके। तो ये हम न कह रहे कि तुम खाली कर दो, तो यो हम बदमाशी कबूल नहीं करेंगे। और हमारे भाई हैं और अक्सरियत में बड़ी तादाद में सिंधी और बलोच भाई मोबे वतन हुए हमारे भाई, हम उनके भाई। तो हर कोई सिंधु देश मुल्क के तोड़न में नहीं है। तो यो बात भी गलत है जो कुछ लोग अगर सोचा है, तो हम यो अमन भी खराब नहीं करने देवेंगे, लसानियत आले लोगों ने भी बीच में शामिल नहीं होने देवेंगे, बल्कि हम कल ना लगे हम सोग में अजरक गले में घेर का और पाकिस्तान का परचम लेकर हम एहतजाज करेंगे। और ये अजरक भी हमारे बाबे दादों ने बनाई, राजा भोज के दौर में बनी थी अजरकपुर नामी कस्बा गुजरात में। राव साहब बिल्कुल है जी। मैं तो यहाँ अपील करूँगा जो राजपूतों के जो सिंधी कबाइल है ना, सिंधी बोलने वाले जो राजपूत हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो आगे बढ़े। से जब बात हुई थी अली मोहम्मद मार वजीर आला था, उसने अपने घर के आगे से मारा हाउस हटा के राजपूत हाउस लिख दिया था। अली बख्श मेहर सिंध का सदर था राजपूत सुप्रीम काउंसिल का, उसने राजपूत हाउस लिख दिया। बिल्कुल। और मेहर राव साहब आपकी परिजन में सबसे बड़ी आबादी है राजपरों की। खालिद मियाँ राजपर ने एक झगड़ा हुआ था 2012 में, खालिद मियाँ राजपर ने जलसा आम में कहा था कि हम राजपूत हैं। तो ये ज़रूरी है ये बताना, जब ये सिंधी अपने बच्चों को अपनी कौम को बताएंगे ना तारीख अपनी कि हम भी राजपूत हैं, तो ये नफरतें ये ख़त्म होंगी। और शरारती जो आ जाते हैं लोग उठ के, उनको फिर मौका नहीं मिलेगा शरारत करने का। हाँ बिल्कुल। इसके लिए सिंधी राजपूतों को आगे आना चाहिए। पलेजो भी राजपूत है, पलेजो साहब राजपूत है। पलेजो का मेरे सामने से बयान नहीं गुजरा। सही मैं तो गुजारिश करूँगा, हालांकि बड़े सुलझे हुए और बड़े दानिश्वर इंसान है अयाज लतीफ़ पलेजो साहब, तो उनको बताना चाहिए कि वो भी राजपूत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह और जितने राजपूत है, नारे जो राजपूत है, धारे जो राजपूत है, जाम है, सम्मा है और बहुत सारे कबाइल 200 के करीब बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने नाम के साथ लिखे, अपनी तारीख से जुड़े, हिस्ट्री से जुड़े। बिल्कुल हिस्ट्री से जुड़ेंगे तो उनको पता होगा आगे कोई नुकसान से बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सिंध के ऊपर बहुत सारी साजिशों का साए हैं। हाँ, सिंध मुसलसल जब से पाकिस्तान बना है, यहाँ पर फितना फसाद मुसलसल जारी है। और जो लोग लूट रहे हैं सिंध को, वो कहते हैं कि मजीद जारी रहे। जी जी। अच्छा जी, हाँ, तो आगे बढ़ना होगा। जी जी। अच्छा जी, राव मोहतरम जनाब राव बिलाल रांगड़ राजपूत तारिखदान, दानिश्वर, जर्नलिस्ट, स्कॉलर, इसके 2 राय थे दावत देन, लेकिन यह तारिखदान है तो शायर जब तक शायरी नहीं करा तो बात नहीं बनेगी, और तारिखदान जब तक तारीख नहीं बतावा तो ये मौजू तो नहीं था, लेकिन बात हुई तो हम बता रहे। हम अमन का भी पैगाम है और चमचागिरी और बुजदली में नहीं दे रहे अमन का पैगाम। यो अमन का पैगाम असल में भाईचारे का जो पैगाम है, यो इस तरीके का है कि सिंध के अंदर जितना भी समाट है और जितने भी सराइकी पंजाबी और हमारी जितनी भी ज़ुबान है, कच्ची गुजराती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, हरियाणवी, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, गोजरी, हर ज़ुबान में हम एक ही नस्ल के लोग हैं राजपूत, और एक ही नस्ल के लोग हैं जिस तरह के जाट हैं, गुज्जर हैं, डोगर, और हम इस धरती के लोग। हमारे बड़े कभी मुख्तलिफ धर्मों में थे और फिर मुसलमान हुए और पाकिस्तान दीन वास्ता बना। तो ये शरारती लोग ये ड्रामेबाजी नहीं करो। मारता बड़ का कोई सिंधी नहीं, राजपूत की तारीख काट दो तो सिंध की तारीख अधूरी है जी। मारता बड़ा कोई सिंध का वफादार नहीं है। हमारे लोग सिंधी टोपी भी पहना, सिंधी अजरक भी, सिंधी में बोलना, सिंध के वफादार हैं, तो वहाँ हमने सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बदमाशी असल में गैर मुल्की ताकतों की है जो हमने लड़ाना चाह रही। तो इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए जो हमारे समाट सिंधी भाई हैं, या बल्कि हम और आगे बढ़ा जो हमारे बलोच भाई हैं।
हैं जी। जो वाकया होया है इसमें काफ़ी तादाद में हम देख रहे हैं हमारे बलोच भाई, स्मार्ट भाई, डॉक्टर सफदर जो शहीद होया, तो इस वाक़े पर जो है ना वह मजम्मत कर रहे हैं और कातलों ने गिरफ्तार करो, वह आवाज़ भी उठा रहे हैं। मज़ीद ज़रूरत है कि अयाज लतीफ़ पुली जो साहिब चल का जावा राधन दौड़ मैड में उस लवाकिन ख़ानदान शहीद हो गया, पलीजो साहब न जाना चाहिए, मुश्ताक सिरकी न जाना चाहिए, मुख्तलिफ और जो अपना कौम परस्त हैं पीपल्स पार्टी के लीडर हैं जाना चाहिए। जब ये जावेंगे आवाज़ उठावेंगे तो मोहब्बत खुद पैदा हो जाएगी, है जी। जब ये जावेंगे ही नहीं और तमाशा देखेंगे तो फिर तो जी नफरत तो फिर दिल में है। तो ये चीज़ है, हम तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया राव साहब, कल ना अपना आना है जी। और आपके चांद आड़े आप अपनी पोस्टों पर भी चलाओ, अपनी जो आपकी आईडी है आपका माशाल्लाह पूरा एक बेहतरीन माशाल्लाह मकाम है इस इलाके में। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मेरे भाइयों, मेहरबानी मेहरबानी।